our Savitri classes, where education is not sold. राम राम भाइयों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। कल हमने रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे जो डायरेक्ट यूनिट से हो रहे थे। और अगर आपको मैथ सीखनी है तो आपको 2 चैप्टर आने ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं आए तो आपको पूरी मैथ नहीं आएगी, अर्थमेटिक। पहला है रेशियो और दूसरा परसेंटेज। आपको ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। कुछ भी हो जाए ये 2 ज़रूर पढ़ने हैं। ये नहीं आए तो आपको पूरी आगे की मैथ आएगी नहीं, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं परसेंटेज आएगा, कहीं ना कहीं रेशियो आएगा। तो आप कैसे सोल्व करेंगे उसे? ठीक। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि 33,630 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का अनुपात तो दे रखा अपने को 3/7, ए बटा बी दे रखा अपने को 3/7 और बी बटा सी दे रखा अपने को 6/5 और अपने से पूछ रहा है बी की कितनी राशि मिली। अब पहले एक बात बताओ, अपने को 33,630 रुपये बांटने किसमें है? ए, बी और सी में। तो बांटने के लिए अपने पास ए, बी और सी का अनुपात होना चाहिए। ए, बी का सी का अनुपात आएगा, उससे अपन 1 यूनिट निकालेंगे इसकी। मतलब कि ये टोटल करके दे रखा जो रेशियो की यूनिट का टोटल होगा वो इसके बराबर होगा 33,630। वहाँ से 1 यूनिट आ जाएगी। फिर ये चाहे बी की वैल्यू पूछे, चाहे सी की पूछे, चाहे ए की पूछे, या ए प्लस बी पूछे, चाहे बी प्लस सी पूछे, कुछ भी पूछे, सब निकाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अपने को बी की वैल्यू यहाँ 7 दे रखी है और यहाँ 6 दे रखी है। बी है तो एक ही, हर जगह एक ही तो है। अब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ बी का 6 हो जाए, यहाँ 7 ही रहेगा। तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें इसको और इसको किससे करें? तो इसके लिए अपन जाते हैं एलसीएम की तरफ। 7 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 42। तो इसको 42 बनाएं। तो 42 के लिए इसको 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अपन, और इसको किससे गुणा करेंगे? ये 42 बन जाए, 6 7 42, ऊपर नीचे 7 से। तो ए की वैल्यू आ गई अपनी 18 बट्टे बी की वैल्यू आ गई 42, और यहाँ पे बी की वैल्यू 42 बट्टे 35। ओके। तो यहाँ बताओ आप मेरे को, ए रेशियो बी रेशियो क्या होगा? ए की वैल्यू 18 है तो उसी समय बी की वैल्यू 42 है। अगर बी की वैल्यू 42 है तो सी की वैल्यू है 35। ये आ गया रेशियो इन तीनों में। ओके। और अपने को दे क्या रखा है कि इन तीनों का सम है 33,630 रुपये। अब यहाँ देखो आप, 18, 42 और 35 को जोड़ो, कितना है? ये 40, 30, 70 और 10 इसमें से लिए 80, 8 और 2 10 और 90 और 5 95। तो अपने पास 95 यूनिट की वैल्यू है 33,630 रुपये। और अपने से पूछ रहा है 42 वैल्यू की यूनिट, बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने को 1 यूनिट निकालनी पड़ेगी। 1 यूनिट होगी 33,630 बटे 95। अब इसको काटो आप 95 से, क्योंकि जब अपना आंसर आ रहा है पॉइंटों के अंदर नहीं है, पूरा पूरा आंसर है इंटीजर के अंदर है, तो ये पूरा पूरा कटेगा, 95 से ही कटेगा। ओके। या तो 95 से काट लो या इसे काट लो 5 से पहले। इसको 0 है, इसको मैं से लिखता हूँ गुणा 10, कोई दिक्कत? तो इसको काटूँगा 5 से 2 बार, ये 5 से 19 बार, 19 5 95। ठीक है। ये आ गया। 1 यूनिट आएगी अपनी 33 गुणा 2 बट्टे 19। अब ये 19 से काटो, 19 1 19, एक बार भाग करके देख लेते हैं यहीं। 33,603 19 का दिया, 19 1 19, 19 2 38 होता है, तो एक बार जाएगा 19। 13 में से 9 गए, बच्चे 4, 1 दे दिया इसको तो बच्चे 2, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 4 6। अब 19 7 133 आसपास, 7 3 गया, 3 1 और 0। अब 3 आ गया, 19 7 133। तो ये हो गया, 19 से कटेगा, काट दे तो हम इसे एक बार,
177 टाइम, 177 टाइम। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 177 गुणा 2, ये ए की वैल्यू आ गई। अब से पूछ किस रहा है, बी की पूछ रहा है जिसकी यूनिट है 42। तो 1 का मतलब है 77, 177 गुणा 2, तो 42 का होगा 42 गुणा 177 गुणा 2, ये आपका आंसर होगा। अब आप चेक करो आखिरी यूनिट क्या आएगी, 2 दूनी 4, 4 को 7 से गुणा करते हैं, 7 चौके 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 है कि आंसर में आ रहा है, वही है। यूनिट डिजिट से चेक कर लो, या तो गुणा कर लो इसको पूरा, या आप मेरे को एक बात बताओ कि 2 इसको 42 से करेंगे, 42 को 2 से गुणा करेंगे तो लास्ट की यूनिट आएगी आपकी, यूनिट डिजिट आएगी 4, 2 दूनी 4, और 4 आएगा, उसको 7 से करेंगे, 7 चौके 28, मतलब लास्ट की यूनिट 8 ही आएगी गुणा करेंगे इन तीनों को, तो ये यूनिट डिजिट होता है। तो इसके अंदर 8 यूनिट डिजिट का एक ही ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है। या तो आप पूरा कर लो या यूनिट डिजिट से कर लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुपये 1250 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। आपको इससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे भी मैथ के अंदर का आए हिंदी में और इंग्लिश में लिख रखा है ऑफ, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा, और कुछ नहीं होता, सीधा सीधा। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ इससे पहले। अब मैं लिखूँ ए बी का 2/3 है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा ये बताओ आप मेरे को। तो यहाँ दे रखा है ए है वो बी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो गुणा 2/3, तो 3 उधर जाएगा ना, सॉरी बी नीचे आएगा, ए बटा बी हो गया आपका 2/3। ओके, अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, जहाँ भी का आएगा ना ये या ऑफ आएगा, उसके साथ वाले की वैल्यू नीचे होगी और दूसरे की ऊपर होगी, ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको दूँ ए बी से 2/3 अधिक है, अगर आपको इसको जनरली करो तो ए बी से अधिक है, मतलब कम से कम बी के बराबर तो होगा, फिर कुछ जोड़ेंगे फिर बी से अधिक होगा, और वो जोड़ेंगे क्या, बी से 2/3 अधिक है, तो बी तो है ही, और बी का 2/3 और एक्स्ट्रा हो। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से बी बाहर ले लो कॉमन, तो 1 + 2/3, तो ये हो जाएगा b इंटू 3 एल्शियम लेंगे, तो नीचे 1/3, 3 2 5, ये आ जाएगा 5/3। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ए आ जाएगा इधर नीचे, बी आ जाएगा ए के नीचे, तो a बटा बी हो गया आपका 5/3। ओके, ये 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी। एक तो ये डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, बी के का के पास बी है तो बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2। और यहाँ पे एक गौर करो आप, तो अपनी आ रही है वैल्यू ए बटा बी की वैल्यू आ रही है 5/3 से, या का आए तो उसके पास वाला नीचे वाले की वैल्यू के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे b से 2/3 अधिक है तो b की वैल्यू होगी 3, तो b की वैल्यू आ रही है 3, और b से 2/3 2 अधिक है, a की वैल्यू 3 तो होगी, 3 से 2 अधिक यानी 5, तो a की वैल्यू आ गई 5। ओके, तो याद रखना इसको, छोटी छोटी पर मोटी बातें। कई बच्चे यहीं फंस जाते हैं, इनसे बनता ही नहीं है, रेशियो नहीं बनता, सोल्व क्या करेंगे फिर। अब यहाँ देखो, अब ₹1 1250 ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी का 2/9। तो आप मेरे को बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। आपको बताया था मैंने, जो का के साथ आएगा वो पास वाले की नीचे वाली वैल्यू होगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 9, तो ये 9, और ए की वैल्यू 2, ये 2/9 रेशियो आ गया। डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। सी और ए का, सी को ए का 3/4 भाग मिला, तो बताओ मेरे को सी और ए की वैल्यू क्या होगी, रेशियो क्या होगा। अब तेरे को आपको बताया मैंने कि जो का के पास वाला होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है उसकी, तो ए की वैल्यू 4 तो सी की वैल्यू 3, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कॉमन क्या है, इसमें ए है और इसमें भी ए है,
तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। इसको 4 बनाने के लिए मैं इधर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4/18। अब अपने को बता के आ रहा है कि 1250 को ए बी सी में डिवाइड किया है, तो ए बी सी का रेशियो पता होना चाहिए, किस रेशियो में डिवाइड किया है। तो अपन ए बी सी का रेशियो निकाला, यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला। तो ए की वैल्यू है 4, तो उसी समय बी की वैल्यू 18 और उसी समय सी की वैल्यू है 3। तो ये ए बी और सी का रेशियो आ गया। तो अपने से पूछ रहा है कि तीनों को कितने कितने रुपये मिले। तो यहाँ पे टोटल देखो, टोटल कितनी यूनिट हो रही है, 18, 18 4 22 और 22 से 3 25। तो अपने को दे रखी है टोटल 25 यूनिट, यूनिट के अंदर 25 है और वो एक्चुअल में रुपयों के बराबर कितनी है, 1250। 1250 तो एक यूनिट कितनी आ जाएगी, 1250/25, 25 से 5 बार, एक यूनिट बराबर 50 रुपये। अपन से जो भी पूछे वो बता देना। ए की वैल्यू 4 यूनिट है, तो एक यूनिट का मतलब 50 रुपये, तो 4 यूनिट का मतलब 4 गुणा 50 और 50 चौके 200। ए की वैल्यू 200 आएगी। ये ऑप्शन देखो, ये तो कट गया। अब देखो बी की, देखो बी की नहीं देख रहे अपन, क्योंकि बी के अंदर यहाँ 900 900 800 आ रहा है, 900 आ गया तो दोबारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो सी, देखो 250 150 और 75 है, तो ये तीनों अलग अलग है। तो अपन सी की निकाल लेते हैं पहले, वही ऑप्शन होगा अपना। अब सी की अपने पता 3 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर 50, तो 3 यूनिट क्या हुई, 3 गुणा 50 तो 150। ये 150 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यही आंसर है। ये सोल्व कर लो आप, ये बी की वैल्यू निकालो। यहाँ 18 गुणा 50 और 18 पंजो 90, 900। ये देखो 900 और 150। ठीक है, कर लोगे। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सर नहीं आए तो मैं दोबारा बताऊंगा आपको। जितने भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए वो कमेंट करो, ये नहीं आया वो नहीं आया, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, अगले लेक्चर में ऐड कर दूंगा दोबारा उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने को दे रखा है RS 3400 को ए बी सी डी में विभाजित किया गया, जिसमें ए बी और बी सी सी डी को भागों का अनुपात ये दे रखा है और बी डी के हिस्सों का पूछा है। अब एक बात बताओ, 3400 को ए बी सी में बांटा है, सी डी में बांटा है, तो अपने को इनका रेशियो तो पता होना चाहिए कम से कम, तभी तो अपन डिवाइड करेंगे। अब रेशियो पता लग गया तो अपन रेशियो से एक यूनिट निकाल सकते हैं, फिर तो अपने से चाहे कुछ ही पूछे, बी डी का हिस्सा पूछे, कुछ ही पूछे, सब निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो पहले इनका एक मर्जिंग रेशियो निकालो। एक छोटी सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि ए बी सी और डी का रेशियो निकालना आपको, तो ए बी के नीचे ए बी का रखो, ए बी की है 2:3 और बी सी है ना, ध्यान रखना कि बी सी दे रखा है कि सी बी दे रखा है। जैसे सी बी दे दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, तो बी सी देखना अपने को। बी सी की वैल्यू है, रेशियो है 4:3 और सी डी का रेशियो है 2:3। अपने को इनका कंबाइंड रेशियो निकालना है, तो आपको मैंने बताया था कि जहाँ भी खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ खाली जगह है तो इसके पास वाला कौन सा है, लाइन के अंदर देखो, इस लाइन के अंदर, तो यहाँ आएगा 3 और इसके पास वाला भी 3। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 3 आएगा इसके पास में, क्योंकि 3 है। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4 खाली जगह, क्योंकि इसके पास में 4 है। ऊपर नहीं देखना आपको, 2 नहीं लेना। और यहाँ देखो 2 है इस लाइन में, तो यहाँ खाली जगह 2, यहाँ भी 2। अब अपने को पता है कि ये लिख के अपन इनको गुणा करते हैं, आपस में गुणा। और जो चीज़ आपस में कट रही है यहाँ, क्योंकि ये तीनों चीज़, ये सारी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी, नीचे आएंगी, यहाँ ये वाली आएंगी, तो फिर इनको लास्ट में रेशियो काटेंगे अपन, तो पहले काट लेते हैं। यहाँ देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें नहीं है। फिर यहाँ देखो आप 2 नहीं कटेगा, कोई सा नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, फिर इसमें 2 नहीं है, इनको गुणा ही करना पड़ेगा। 2 4 8 4 चौक 16। यहाँ पे देखो आप 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 3 की क्यूब 27। ये हो जाएगा ए बी सी और डी का अनुपात।
अब अपने को दे क्या रखा है कि 3400 को ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड करना है, सॉरी इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो अपने को दे रखी है 16 यूनिट, 24 यूनिट, और सी को मिली 18 यूनिट, डी को मिली 27 यूनिट। टोटल मिला के यूनिट कितनी मिली यहाँ देखें आप तो 20, पहले जो पूरे पूरे वो जोड़ दो, 10 20 30 और ये 40 50 और 60 और 6 4 10 होता 70 हो गए। 70 में 8 जोड़े 78, इसमें से 2 दे दिए 80 और 85। अपने दे रखा 85 यूनिट किसके बराबर हैं 3400 के। अब यहाँ देखें, अब एक यूनिट निकालनी है अपने को, तो यहाँ करेंगे 3400 बट्टे 85, सॉरी 85। अब 85 17 की पहाड़ी में आता है 5 बार, 17 5 85, ये 5 बार गया। और यहाँ देखो 17 दूनी 34, तो ये आ गया 200। अभी इसको 5 से काट दो, 500 के 20 और ये 0 40 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी 40। अब अपन से पूछ क्या रहा है बी और डी के हिस्सों का योग। यहाँ बी कितना 24 और ये 18, तो टोटल बी और डी पूछ रहा है 24 और 27 का यूनिट में योग कितना हुआ 24 और 27, 24 दूनी 48, 48 में 3 जोड़े 51, तो 51 यूनिट का पूछ रहा अपने से। तो 40 गुणा 51 आ जाएगी 51 की वैल्यू, 51 यूनिट की वैल्यू। अब ये देखो 1 0 तो आएगा और एक 4 भी आएगा साथ, या गुणा ही कर लो, एक काम करो 4 से गुणा करना है। 4 को 4 4 5 20 और 40 20 40, ये ऑप्शन। आप इससे नहीं करना चाहो, ये अच्छा नहीं लगता, जो मैंने बता रखा इक्वल करने वाला उससे कर लो। एक बार दिखाता हूँ उससे रेशियो निकाल के। अपने को ए बी पता होना चाहिए, बी सी सी डी, ठीक है। ए बी की वैल्यू दे रखी है अपने को 2/3। एक सेकेंड इंक चेंज कर लेता हूँ। यहाँ दे रखी है आपको 2/3, तो ए की वैल्यू आ गई 2/3। बी सी की वैल्यू आ गई 4/3 और सी डी की आ गई 2/3। अब जिसको एक बार अपन चेंज कर देंगे ना, उसको छेड़ना ही नहीं है लास्ट तक। अब जैसे यहाँ बी और इसमें बी को मना रहा है, इसको 3 ये 4, तो 3 4 का एलसीएम होता 12, तो इसको 12 बनाना, तो इसको गुणा कर देते अपन 4 से ऊपर नीचे, और इसको 12 बनाए तो इसको 3 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 4 दूनी 8, ये 3 चौके 12, और ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12, और ये आ जाएगा 3 तिया 9। अब इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ए बी और सी को, यह वैल्यू आ गई। अपन सी की वैल्यू यहाँ 9 है और यहाँ 2 है। अब एक बात बताओ, 2 को मेरे को 9 बनाना है, तो इसको मैं किससे गुणा करूँगी, ये 2 कट जाए तो 9/2 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत। यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9 आपका। तो इस रेशियो को मैं ऊपर नीचे 9/2 से गुणा करूँगा, ओके। तो यहाँ ए बी सी और डी, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 8, तो उसी समय बी की वैल्यू 12, और सी की जिस टाइम बी की वैल्यू 12 उस टाइम सी की वैल्यू 9, और जिस टाइम सी की वैल्यू 9, ये 2 से 2 कट जाए 9, तो उस टाइम डी की वैल्यू 3 गुणा 9/2, ठीक है। अब फ्रैक्शन में तो होता नहीं है रेशियो, अपने को पता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। कोई रेशियो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वही नंबर वापस आ जाता है रेशियो के अंदर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8 दूनी 16 रेशियो, 12 दूनी 24 रेशियो, 9 दूनी 18 रेशियो, ये 2 से 2 कट जाएगा, 9 3 27, ये रेशियो आ रहा है 16 24 18 27। अब यहाँ देखो, यहाँ भी यही है 16 24 18 27। जो आपको अच्छा लगे वो करो, मेरे को तो ये वाला अच्छा लगता है,
आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुविधा ज़्यादा दे वो करो आप। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि को पी क्यू आर में 2:7:9 में विभाजित किया गया। यदि पी और क्यू को कुल हिस्सा है वो आर के बराबर दे रखा है। जितना आर को मिला है उतना पी और क्यू को मिला के मिला है। तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर क्या होगा? जैसे अपने को दे रखा है कि पी और क्यू मिला के आर के बराबर, तो ये 2 और 7 9 ये तो दे रखा है, पर अपने को हिस्से में पूछ रहा है। ये तो यूनिट ही दे रखी है अपने को, कोई रिलेट करने के लिए कोई अमाउंट नहीं दे रखी। इन तीनों को मिला के इतना है रुपए, तो अपन निकाल कैसे सकते हैं इसे? जैसे आपने बता दिया कि ये तो 2x हो जाएगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू, इसकी 7x और इसकी 9x वैल्यू हो जाएगी पी क्यू आर की। और तो कुछ दे ही नहीं रखा अपने को ये दे रखा है बस कि पी की वैल्यू 2x प्लस क्यू की वैल्यू 7x बराबर 9x है। हाँ पता है क्या आएगा यार, ये 9x बराबर 9x आ गया। क्या निकला? कुछ नहीं निकला इससे। तो कम से कम अपने को एक चीज़ देता है कि भाई पी की वैल्यू इतनी है, तो उसको रिलेट करके अपन x की वैल्यू निकाल लेते। या इन तीनों का जोड़ है वो इतना है, तो मिला के x निकाल लेते। दोनों का किसी दो का अंतर दे देता, वैसे इसका अंतर दे दिया। मान लो कि आपको 500, पी और क्यू का है वो अंतर है 500 रुपये, तो अपने को यहाँ बताओ यूनिट के अंदर कितना फ़र्क है? 2 का, मतलब कि 7x माइनस 2x, तो यानी 5x बराबर 500, तो x बराबर आ जाता आपका 100। यहाँ से रिलेट करके निकाल लेते अपन पी और क्यू का हिस्सा कितना था। पी और क्यू का मतलब कि 9x, तो यह 900 रुपये आ जाता। अपने को पता नहीं है, तो इसमें कहेंगे इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये एसएससी में आया तो मैंने ले लिया, वैसे कोई खास क्वेश्चन था नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का मैंने आपको पहले भी कराया था स्टार्टिंग में, जब अपन रेशियो कर रहे थे स्टार्टिंग के लेक्चर में, पहले लेक्चर में। यहाँ दे रखा अपने को 3000 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी व सी का कुल हिस्से का 1/3 मिला है। अब आपको ये लिखने में दिक्कत हो सकती है कि इक्वेशन में कैसे लिखें। वह बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिला है। अब अपने को पता है कि 3000 ए बी सी में बांटा, तो सबसे पहले अपने को ए बी और सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी का कितना मिला, फिर इन जो मिली है उनको इससे रिलेट कर देंगे अपन बस। फिर चाहे कुछ ही पूछे, ये अपन से पूछ रहा सी का हिस्सा निकाल देंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। देखना अपने को देखा है ए को बी व सी का 1/3 हिस्सा मिला। का मतलब गुणा। ए को क्या मिला है, बी प्लस सी के हिस्से का 1/3, का मतलब गुणा 1/3। तो ये बी सी नीचे आएगा इसके, तो ये हो जाएगा a/b प्लस सी बराबर 1/3। ये रेशो दे रखा अपने को। और दूसरा देख रहा है b को a प्लस सी के कुल हिस्से का, b को a प्लस सी के कुल हिस्से का मतलब गुणा 2/3, तो ये नीचे आएगा b/a प्लस सी बराबर 2/3। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया पहले। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी b आ रहा है, यहाँ भी c आ रहा है, तीनों को जोड़ो। तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 3 यहाँ आ रहा है 4, इनका टोटल a + b + c यहाँ आ रहा है 5। ये तो दोनों इक्वल होने चाहिए। एक जगह जोड़ रहे हैं तो एक जगह आ रहा 5, एक जगह आ रहा 4, तो इनको बराबर करो। अब देखो यहाँ 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। तो इसको 20 बनाने के लिए अपन इसको पूरे रेशियो को 5 से गुणा करेंगे और इसको 4 से करेंगे। अब यहाँ देखो आप इसको 5 से करते हैं, एक सेकेंड चेंज कर लेता हूँ, सारा मिक्स हो जाएगा। अब इसको करते हैं अपन 5 से ऊपर नीचे गुणा, और इसको करते हैं अपन 4 से ऊपर नीचे गुणा। अब यहाँ देखो आप, इसको मिला 5 और ये 3 × 5 = 15, इसको मैं 4 दूनी 8 और 3 × 4 = 12। अब यहाँ जोड़ के देखो a + b + c 5 और 15 20 आ रहा है, और यहाँ देखो a + b + c आ रहा है आपका 8 × 4 = 12 20 आ रहा है।
अब दोनों बराबर हो गए, दोनों रेशियो बराबर हो गए। अब अपने को निकालना है ए बी और सी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो निकालना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। अपन ने यहाँ से निकाला ए अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू आ गई अपनी, कितनी आ रही है 5/15, 5/15। और अपने को दे रखी है बी बट्टे ए प्लस सी की वैल्यू 8/12, बी अपॉन ए प्लस सी की वैल्यू 8/12। अब एक बात बताओ मेरे को, अपने को निकालना तो सी है, अपने को पता ए की वैल्यू आ रही है 5, तो ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू आ रही है अपनी 8, ये 8 आ गई रेशियो। अब अपने को पता है कि बी की वैल्यू 8 है, बी और सी 15 है, या इससे कर लो किसी से कर लो, अपने इससे करते हैं। ए प्लस सी अपने को 12 दे रखा है, ए की वैल्यू 5 है, तो 12 में से 5 निकालेंगे तो अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी। 12 में से 5 गए तो बच्चे 7। अगर आप इससे निकालना चाहो तो इसमें से निकालो 8, 15 में से 8 गए 5 और 3 7, इससे भी 7 ही आ रहा है, 7 ही आएगा क्योंकि दोनों जगह चीज़ तो एक ही है। तो ये आ गया अपना ए बी और सी का रेशियो। ए को मिला 5 तो उसी समय मिलेगा 8, उसी समय 7 को सी को मिलेंगे 7, तो टोटल यूनिट कितनी मिली 8 7 15 और 15 5 20, तो अपने को टोटल यूनिट मिली 20। 20 यूनिट किसके बराबर है, देर का अपने को क्वेश्चन में 3000 के बराबर है। 3000 को ए बी सी में डिवाइड किया है तो ये 20 आ गई 3000 रुपये। तो एक यूनिट क्या होगी 3000/20, तो ये आ जाएगा 150। एक यूनिट का मतलब है 150 रुपये, और अपने से पूछ रहा है सी की 7 यूनिट, तो 7 यूनिट होगी 7 गुणा 150, ये हो जाएगा 15 7 105। कौन सा ऑप्शन है 1050 डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं आज के। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों, ये क्या करता है कि 5 पुत्रों के और 4 पुत्रियों और 2 भतीजे, 8600 रुपये को 5 पुत्रों और 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में विभाजित कर देता है। ये कह रहा यदि प्रत्येक भतीजी से 4 गुना धन है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये भतीजा है, एक भतीजे की बात कर रहा हूँ, एक भतीजा, प्रत्येक मतलब एक भतीजा, एक पुत्री और एक पुत्र, इसका रेशियो दे रखा आपने। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे, पुत्री है वो भतीजे से 4 गुना ले रही है, तो अपन इसको 1 मानते हैं, तो इसको मिलेंगे 4, कोई डाउट। और प्रत्येक भतीजे से प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजी से 5 गुना धनराशि लेता है। जो पुत्र है वो भतीजे से 5 गुना लेगा, तो ये 1 है तो भतीजा पुत्र एक पुत्र लेगा 5। ये राशि दे दिया आपने को इन तीनों में एक एक के अंदर, पर वो एक्चुअल में तो बांट तो कितने को रहा है 5 को। यहाँ देखो आप, ये 5 को बांट रहा है और पुत्री इसकी 4 है और भतीजे इसके 2 हैं। तो एक बात बताओ, एक पुत्र को मिले 5 तो 5 को कितने मिलेंगे 25 रेशियो। ये टोटल पुत्रों के हैं, 5 पुत्रों के ये रेशियो आएगा अपने 5 पुत्रों का आएगा। ये एक पुत्री को 4 तो 4 पुत्रियों को 16 रेशियो।
एक भतीजे को एक, तो दो भतीजे को दो। तो ये टोटल रेशियो आ गया। किस रेशियो में? 5 पुत्रों को मिला और 4 पुत्रियों को और 2 भतीजों को। तो अपने को क्या दे रखा है? वो 8600 के बराबर दे रखा है। यूनिट में कितना है? 25 और 18 20 मान लेते हैं, एक बार 20 जोड़ते हैं अपन। 25 45 और 45 में से 2 निकाले बच्चे 43। तो अपने को टोटल यूनिट दे रखी है 43, और 43 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 8600 रुपये। तो अपन मैं इसको 43 से काटूँ 2 बार, 43 दूनी 46, तो 1 यूनिट आ गई 200 के बराबर। अपने को पूछ रहा है तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। अब अपने को पता है कि प्रत्येक पुत्री को 4 मिले हैं और 1 यूनिट का मतलब है 200, तो 4 यानी 800। 200 गुणा 4, 800 आपका उत्तर है। ये है सी। आपको ध्यान देना कि पूछ किस रहा है, एक पुत्री का पूछ रहा है या चारों पुत्रियों का पूछ रहा है। चारों पुत्रियों को पूछता तो आपका आता 16 दूनी 3200, एक का रहा तो 800। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नहीं आया तो आप दोबारा करके देखें। अगर फिर भी नहीं आए तो फिर कमेंट करें कि मेरे को नहीं आया, तो मैं अगले लेक्चर में दोबारा ऐड कर लूँगा इसे। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। 555 को ए बी सी में इस रेशियो में अनुपात में विभाजित करना था मतलब किया नहीं, लेकिन गलती से 4 5 6 में विभाजित कर दिया गया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की। ये कह रहे हैं, अपने को क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। ए बी और सी को 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/6, इस पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। आपको पता फ्रैक्शन में दे रहा है तो इसके एलसीएम से गुणा करते हैं अपन। 4 5 का एलसीएम 20 और 20 दूनी 20 60, 60 से गुणा करते हैं अपन। ये आ जाएगा 15 चौके 60 तो 15, और 12 पंजे 60 तो 12, और ये 10। ये रेशियो आएगा। अपने को क्या है कि ए बी और सी को इस रेशियो में डिवाइड करना था, बट कर किस में दिया अपन ने? ए बी सी को अपन ने कर किस में दिया? 4:5:6। करना इसमें था, कर इसमें दिया, फर्क तो आएगा। तो ये पूछ रहा है कि कितनी धनराशि अधिक मिली सी को। अब रेशियो से बता नहीं सकते अपन। अब एक काम करो, यहां ए बी सी वही सम होना चाहिए जो नीचे ए बी सी में। यहां देखो ए बी सी का टोटल कितना आ रहा है? 10 20 30 और 37। और यहां देखो आप 4 5 6 4 10 15 आ रहा है। दोनों इक्वल थोड़ी। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अपन इनको दोनों को इक्वल करें तो। पर अपन अलग अलग निकाल लें तो इस रेशियो के थ्रू अपन देखेंगे सी को कितना मिला इस रेशियो के थ्रू। पहले रेशियो के में देखते हैं अपन। पहला 2 रेशियो ले रखे हैं अपन ने। एक में तो ए बी और सी का रेशियो दे रखा अपने को 15:12 10 15:12 और दूसरे केस में दे रखा अपने को ए बी और सी का रेशियो 4 5 और 6। ठीक है, इनका टोटल आया अपना 37 और इनका टोटल आया अपना 15। या तो आप इन दोनों को सेम करो पहले। इसको 37 है, 37 तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसको 37 से गुणा करना पड़ेगा इधर, और इसको 15 से गुणा पड़ेगा। ये बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन आपके लिए। इसको पूरे को 15 से गुणा करो और इसको पूरे से उससे करो, तो उससे इजी मेरे को तो ये लगा कि 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को
क्योंकि अपने को टोटल तो 37 है और 555 रुपये को बांटना है। 37, इसको लिखते हैं 5 गुणा 1 जहाँ भी 1 आए ना आपके, तो ये समझ लेना ये है 37 गुणा 3। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ मेरे को। 5 गुणा 1 का मतलब 37 111 होता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आएगी, ये आएगी तो आगे। तो ये हो जाएगा 37 गुणा 3, तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी। 37 से 37 कट गया 15, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15 रुपये। तो यहाँ बताओ अब सी को कितने रुपये मिले। तो 10 यूनिट कितने के बराबर हुई, 150 के। ये चीज़ निकालनी है अपने को। यहाँ मिले सी को मिलेंगे, इसके इस रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं अपन, तो सी को मिलते 150 रुपये। अब यहाँ देखो, यहाँ टोटल 15 यूनिट दे रखी है, 15 यूनिट दे रखी है आपको, 5 5 और 5। ठीक है, और 1 यूनिट निकालनी है अपने को, तो 5 5 5 बटे 15। अपने को पता है कि इसको अपन लिख सकते हैं 1 गुणा 5 बटे 15। अब 1 का मतलब 37 गुणा 3 गुणा 5 बटे 15, ये 5 थे 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 37 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू है 37 रुपये। तो अपने को सी की निकालनी इच्छा है, तो 37 गुणा 6, ये आएगी सी की वैल्यू। ये आ गई 7 6 42 2, 18 और 4 22। अब इस रेशियो में डिवाइड किया तब तो मिले इसको 150 रुपये, और इस रेशियो में डिवाइड किया तो इसको मिले 222 रुपये, तो मिल गए ज़्यादा। अब ये पूछ रहा है कितने ज़्यादा मिले दोनों। यहाँ देखो 222 और यहाँ देखो 150, तो ये हो गए 50 और 22 72। ये तो माइनस कर लो, 222 बटे 150, तो ये आएगा 2 और 22 में से मतलब 72 रुपये एक्स्ट्रा मिले इस केस में इसको। इसकी तो किस्मत ही चमक गई। ये तो कहना चाहेगा कि मेरे को इसी रेशियो में बांट के दो, 4 5 6 में, ना कि 1/4 1/5 1/6 में। तो ये आपका आंसर है 72 ए ऑप्शन। ठीक है, ये कुछ एवरेज क्वेश्चन थे, जिसमें से लास्ट वाला कुछ अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले वाला भी अच्छा था। कल अपन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अपन इस क्वेश्चन को एक बार दूसरे तरीके से करके देखते हैं, जो अपन बता रहा था मैं आपको, ये वाला कि इसको इससे गुणा कर देते हैं। तो अपने को दे रखा है A/B/C, कितना दे रखा है, 15 12 10, 15/12/10। A/B/ दूसरे केस में दे रखा है 4 5 6, 4/5/6। यहाँ तो टोटल आ रहा अपना 15, यहाँ टोटल आ रहा आपका 37। यहाँ एक चीज़ गौर करेंगे, ABC को जो अमाउंट दी गई थी वो भी एक ही थी जो इसमें दी गई है, पर इसमें तो 15 यूनिट, इसमें 37। तो इसको बराबर करना पहले, तो इसको 15 से गुणा कर दें इस रेशियो को, और इस रेशियो को कर दें अपन 37 से, फिर देखते हैं क्या आता है। इसको 15 से करेंगे, ये आएगा 15 गुणा 15, रेशियो 12 गुणा 15, और रेशियो 15 गुणा 10। ठीक, और इसमें मिलेगा A, B और C का रेशियो मिलेगा अपने को 37 गुणा 4, रेशियो 5 गुणा 37, रेशियो 6 गुणा 37। इसमें देख रहे हो आप, कैलकुलेशन वैसे ही बढ़ रही है। 15 का स्क्वायर 225 रेशियो, और अब करेंगे अपन 15 को 12 से, पहले 15 को 10 से करो 150, 2 बार 30 180 रेशियो, ये 150। और यहाँ पे देखो ABC को किस रेशियो में मिली, 7 चौक 28 8 2, 3 चौक 12 2 14 148, और इसको 5 को 37 सेकेंड, 7 5 35 3 5 15 और 3 18, और यहाँ से 6 को 37 से करेंगे, 7 6 42 4 और 6 18 और 4 22। अब यहाँ देखें आप टोटल करें ना, इनका टोटल भी 555 आ रहा है। अब इनका टोटल ही 555 आ रहा है।
कि अब दोनों बराबर हो गए। अब दे क्या रखा है अपने को कि 555 रुपये बांटने थे इनमें। तो अपने को पता है कि 555 यूनिट बराबर है 555 रुपये के। तो एक यूनिट होगी 1 के बराबर, और इसमें भी 1 यूनिट 1 के बराबर। तो यहाँ सी को मिले मतलब 222 रुपये, और यहाँ सी को मिले 150 रुपये इस रेशियो के अंदर, और इसमें मिले 222 रुपये। तो कितने अधिक मिले इसको? इसको मिले 72 रुपये अधिक। वही आंसर। जो तरीका आपको अच्छा लगे दोनों में से वो कर लेना। मेरे को तो पहले वाला लगा था थोड़ा, उसके अंदर कुछ था भी नहीं, इसको निकाला ही था क्योंकि सारे नहीं निकालने पड़ रहे थे। इसमें अपने को सारों को गुणा करना पड़ रहा है अलग अलग। उसके अंदर सिर्फ अपने को सी निकालना था। ठीक। अगर आपको कोई दिक्कत आए कोई भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वो सेंड कर दिए क्वेश्चन, या इस पे पूछ सकते हैं फेसबुक पे। और जो मैंने आज पढ़ाया है वो सारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ऐसे PDF फॉर्मेट में। ठीक है। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ज्वाइन करेंगे तो जो मैं डेली पढ़ाऊँगा वो PDF फॉर्मेट में उस चैनल पे आएगा। तो आपको जैसे क्वेश्चन देखने हो वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा बार बार, उस PDF को देख लिया खोल के। ठीक। और अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सबको मेरी राम राम।